ये यात्रा है स्वयं को शिव से मिलाने की। ये यात्रा है खुद से खुद को मिलाने की। ये यात्रा है भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ की। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड यानी चोपटा में है पंच केदार का तीसरा केदार तुंगनाथ। अब चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले पंच केदार क्या है ये समझिए। जब पांडवों ने कौरवों को मारकर महाभारत का युद्ध जीता तब पांडवों पर भाइयों की हत्या का पाप चढ़ गया और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव महादेव को ढूंढते हुए केदारनाथ जा पहुंचे। पर महादेव उनके इस कार्य से रुष्ट थे, इसलिए उन्होंने एक बेल का रूप धारण कर लिया। पर पांडवों ने शिव को पहचान लिया, जिससे शिव पांडवों की भक्ति से खुश हुए और बेल रूपी शिव जी के अंग 5 अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन सभी जगहों पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया, जिन्हें पंच केदार कहते हैं। दुनिया के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचाई पर होने के बावजूद यहाँ तक आप आसानी से कैसे पहुंच सकते हो और कैसा अद्भुत नज़ारा होगा चंद्रशिला पीक का, चलो देखते हैं। तुंगनाथ पहुंचने के लिए आपको यात्रा हरिद्वार से शुरू करना है। खैर, आपको यहाँ से डायरेक्ट बस शायद ही मिलेगी, पर आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ होते हुए चोपटा पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से चोपटा 230 किलोमीटर की दूरी पर है और 8 से 10 घंटे में आप ये सुहाना सफ़र तय कर लेंगे। चोपटा पहुंचकर आपको यहाँ पर 1000 रुपये तक रूम्स ठहरने के लिए मिल जाएंगे, पर यहाँ की होटल्स में दिन के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। केवल रात को ही पानी और इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चोपटा के मेन चौराहे पर ही तुंगनाथ और चंद्रशिला पीक का एंट्री गेट है, जहां से 150 रुपये का टिकट लेकर आपको ट्रैकिंग की शुरुआत करनी है। 2.5 घंटे में आप 4 किलोमीटर का ट्रैक रुकते रुकते कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन मानिए, इस ट्रैक के दौरान आप जहां पर भी अपनी नजरें दौड़ाएंगे, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपकी आंखों से होते हुए आपके अंतर्मन को ठंडक पहुंचाएंगे। अब बारी आती है देवों के देव महादेव के चरणों में खुद को समर्पित करने की। इस पूरी ट्रैकिंग में जो आपने मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, वो सब तुंगनाथ के मंदिर को सिर्फ देख लेने से वसूल हो जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप मन की शांति ढूंढते हो, वो यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स में आपको जरूर मिलेगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अब चलते हैं चंद्रशिला पीक की ओर। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप उस पवित्र जगह पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान राम ने तपस्या की थी। कहा जाता है रावण को मारने से राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और इस पाप से मुक्ति के लिए श्री राम ने चंद्रशिला पर तपस्या की थी। इस जगह की सकारात्मक ऊर्जा और ताजी हवाओं से आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा। आप तुंगनाथ कब आ सकते हैं, इस पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा और खर्च कितना होगा, इसके बारे में अब बात करते हैं। तुंगनाथ मंदिर भी चारों धामों की तरह केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। बाकी समय भारी बर्फबारी की वजह से बंद किया जाता है। मई से अक्टूबर तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यह समय तुंगनाथ दर्शन के लिए सबसे सही समय माना जाता है। पर हमारे भारत के अधिकतर लोग अपने जीवन काल में एक बार स्नोफॉल जरूर देखना चाहते हैं।
अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आगे का पूरा वीडियो आपके लिए है। नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में आप स्नोफॉल और विंटर ट्रैकिंग का मज़ा चंद्रशिला ट्रैक में ले सकते हैं। जनवरी फरवरी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए केवल प्रोफेशनल ट्रैकर्स ही इन 2 महीनों में यहाँ पर आते हैं। अब आपके मन में ये दुविधा हो सकती है कि आप तुंगनाथ दर्शन करेंगे तो स्नोफॉल नहीं देख पाएंगे, और अगर स्नोफॉल के लिए आएंगे तो भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन मेरे पास में है, ध्यान से सुनिएगा। सर्दियों में दीपावली के बाद जब तुंगनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं, तब शिव जी की मूर्ति को डोली में सजाकर पूरे विधि विधान से मक्कू मठ में ले जाकर विराजमान किया जाता है। इसलिए मक्कू मठ को भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन प्रवास कहते हैं। अब अगर आप तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक बर्फ में करना चाहते हैं तो भी आप तृतीय केदार तुंगनाथ के दर्शन मक्कू मठ में कर सकते हैं। मक्कू मठ जाने के लिए ऊखी मठ से चोपटा के रास्ते में चोपटा से करीब 12 किलोमीटर पहले एक तिराहा आता है जिसे बनिया कुंड कहते हैं। इस तिराहे से चोपटा की ओर ना जाकर दूसरे रास्ते पर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मक्कू मठ आता है, जहां आप शिवजी के दर्शन करके चोपटा की ओर स्नोफॉल का मजा लेने जा सकते हैं। अगर हम हरिद्वार को बेस पॉइंट माने तो सिर्फ 2 दिन में आप तुंगनाथ और चंद्रशिला की ट्रिप आराम से कर सकते हैं। पहले दिन आपको हरिद्वार से चोपटा पहुंचना है और यहीं पर नाइट स्टे करना है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर ट्रैक की शुरुआत करना है और केवल 2.5 घंटे में आप तुंगनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। महादेव के दर्शन करके अगले 2 घंटे में चंद्रशिला की चोटी पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 2-3 घंटे आराम से प्रकृति का आनंद लेकर शाम होने से पहले चोपटा आ जाएंगे। फिर चाहें तो आप थकावट दूर करने के लिए चोपटा में फिर से नाइट स्टे कर सकते हैं या फिर हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में चोपटा आ रहे हैं तो देवरिया ताल जरूर जाइएगा, क्योंकि बर्फ से आच्छादित इस झील के सुंदर दृश्य पूरे जीवन भर आपको याद रहेंगे। इस तरह केवल 2 दिन में आप इस अमेजिंग ट्रिप को इजीली कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी होती है तब यहाँ का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -15 डिग्री तक चला जाता है। इस पूरे समय में चोपटा बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है, इसीलिए इसको उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो आप जब भी इस यात्रा पर आएं अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। दोस्तों, आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिंदगी की भागदौड़ तो आखिरी सांस तक चलती रहेगी, इसलिए बीच बीच में खुद के लिए ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। सर्दियाँ आने वाली है, बर्फ़ भी गिरने वाली है। ज़रा अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए और बैग पैक करके निकल जाइए भोले की शरण में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि गूगल मैप पर चोपटा की लोकेशन गलत है और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपसे लोकेशन शेयर की है। जय बाबा केदार।